और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ एक नई मुलाकात। किरदार था बिल्कुल वो 5.5 साल पे टच था। क्या 5.5 साल के बाद का बड़ा शुक्र है कि मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रमोट किया इसमें कोई शक किताबों के जरिए। और वो जो एक करिश्मा होता था ना जिंदगी का, वो डिलीट हो गया। बिल्कुल अनड्यू तेजियां जो है बिल्कुल वो इस तरह शुरू हो गई हुई है कि पैसे ज़्यादा कैसे कमाए जा सकते। एग्जैक्टली सर मेहनत को सड़कों पे हैं, ठीक है, जिनका कोई भी सिस्टम नहीं है कि कोई साथ हो उनके, उन सबको बेहतर करूँ। जबरदस्त। तो शायरी की 13-14 किताबें हैं और तकरीबन इतनी ही नसरी किताबें हैं। क्या बात है। किताबों पर तबसरे करना भी मेरा एक शौक़ है। हुई हैं। हाँ। मेरा फर्स्ट था। अच्छा। तो जब मैंने उसके साथ एक्ट किया, हाँ। सो एप्रिसिएशन मुझे मिली। अच्छा। वो बड़ा जेलस हुआ। जिनको क्रेज हो ना, हाँ। उनके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा। जिनको टैलेंट हो वो उनके लिए मुश्किल नहीं है। मैं यही कहूँगी। फैमिली में मुस्लिम मॉडल स्कूल से मैट्रिक किया था। मुस्लिम सेंट्रल मॉडल के सामने, कचहरी के सामने। अच्छा कॉर्नर पे। क्या बात है। जो ज़र्रा ज़र्रा है मुझे प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। हाँ जी, पाकिस्तान का ज़र्रा ज़र्रा प्यारा है। मंजिलें चाहें जितनी ही ऊंची क्यों ना हो और या कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पाँव के नीचे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुलाकात। नाज़रीन सामीन, हमेशा की तरह इस बार भी एक नई सेलिब्रिटी, एक नई शख्सियत, एक नया आर्टिस्ट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन सामीन, आज मेरे साथ की माशाल्लाह बड़ी ही बेहतरीन ढोलक प्लेयर माहीन साईं आज हमारे साथ मौजूद हैं। माहीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कैसा महसूस हो रहा है जी आज की मुलाकात जी? का? माशाल्लाह बहुत अच्छा। नाज़रीन सामीन, आज माहीन से बहुत सी बातें होंगी इंशाल्लाह। इससे इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात होंगे, इनके बारे में जानेंगे। आखिरकार इस छोटी सी कम सिन सी उम्र में इस फील्ड में किस तरीके से आ गई। माहीन, क्या ये ढोलक का शौक था? क्या जी बिल्कुल शौक था। शौक था आपका? और ये फील्ड में तकरीबन कितना अरसा हो गया? तकरीबन 5 साल। 5 साल हो गए थे। जी। वेरी गुड। और कितने अरसे में ढोलक सीख लिया आप? तकरीबन 2 साल में सीखा था। वेरी गुड, क्या बात है। नाज़रीन सामीन, छोटी सी उम्र है। माहीन, कितनी एज होगी आपकी? मेरी 20। 20 साल में अगर 5 साल का तजुर्बा साइड पे कर दिया, 15 साल की एज में आपने स्टार्टिंग की। बिल्कुल कमाल है। So proud of you, we all over the viewers and all over the Pakistanis। नाज़रीन सामीन, ये सीखने लायक चीज़ होती है। इतनी छोटी सी एज में बजाय कि इधर उधर अपने आप का वक्त सर्फ करने के, काम में वक्त सर्फ कर लिया जाए जो कि आपकी फील्ड भी बन जाए और मैं भी आपको जान सकूं, पाकिस्तान भी आपको जान सके। ये बेहतरीन एक मेरे हिसाब से सीखने लायक चीज़ होती है। नाज़रीन सामीन, माहीन से बहुत सारी बातें होगी। माहीन, अपने आबाई गांव शहर के बारे में बताओ। जी, मैं लाहौर से ही हूँ और जो मेन हमारा घर था वो था अंदरून शहर। वेरी गुड। और वहाँ के रहने वाले हम, जो कि मेरे दादा अब्बू हैं, दादा अम्मा का घर है वो वहीं पे है। बहुत अच्छे, यानी प्रॉपर आप लाहौरी हो? जी बिल्कुल। हाँ? जी बिल्कुल सही, क्या बात है। और मकामी इवेंट के साथ आप इंटरनेशनल इवेंट भी करते हो? जी बिल्कुल। मकामी के इंटरनेशनल कहाँ पे आप जी अभी तो हमारा जो है पाकिस्तान का है और उसके बाद मजीद जो है वो आगे भी हो रहा है और जैसे कि बेहतर होगा इंशाल्लाह। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और एजुकेशन का पूछें आपसे, एजुकेशन कितनी? जी बिल्कुल इतनी खास नहीं है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला। मुझे जो मेरा काम है उसकी तरफ तवज्जो थी मेरी और कुछ फैमिली इशू, ठीक है, उसके लिए था। तो फिर मैं अपनी जो तालीम है वो क्लियर नहीं कर। जाहिर सी बात है, घर गृहस्थी को भी देखना है। जी जी बिल्कुल। अपने तमाम मामलात को देख के चलना पड़ता है आज का जो दौर चल रहा है। जी बिल्कुल सही। वालिदैन में से कौन सपोर्ट करता है आपको? जी माशाल्लाह से मामा पापा दोनों। मामा पापा दोनों? जी। और बहन भाई कितने? बहन भाई 5, 3 भाई हैं और 2 बहन। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाइयों में से भी साथ होता है आप? जी जी, जो मुझसे बड़े भाई हैं वो मेरे साथ जाते हैं। सही सही। और इवेंट में कहीं ऐसा मौका आया हो कि भाई साथ में नहीं है
कोई फैमिली मेंबर साथ में, या आप अकेले ही इवेंट कर रहे हो अटेंड, जी। तो कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई इस तरीके के हालात देखने को मिले? जी बिल्कुल भी नहीं ऐसा। वो कुछ इवेंट होते हैं, फैमिली इवेंट होते हैं हमारे, जिसके लिए जैसे कि फैमिली इवेंट में तो फैमिली होती है, ठीक है, और मेरे साथ जो मेरे भाई होते हैं जो प्ले करते हैं, हमारे स्टूडेंट भाई, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। सही। छोटी सी एज है माहीन आपकी, ये इतना बड़ा ढोल गले में पहनकर, ठीक है, लोगों को एंटरटेन करना, ठीक है, और मैं समझता हूँ इसके साथ प्रॉपर धमाल डालते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा माहीन, जैसे हमारे यहाँ पर कुछ हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जी। जो मॉडलिंग, एक्टिंग या मुख्तलिफ तरह की इस तरह की फील्ड है, ठीक है, शोबिज़ इंडस्ट्री की, यहाँ पर आने से फीमेल्स को, खासकर हमारी बेटियों को, बच्चियों को रोका जाता है कि इस फील्ड में तुमने नहीं जाना। जी बिल्कुल। तो आपको अपनी फैमिली में से कुछ इस तरह का फेस करने को मिला? जी बिल्कुल, मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं थी, क्योंकि जो हमारा घर है उसमें से लड़की को अलाउ नहीं था। मुझे शौक था, जिसके लिए मेरे मामा पापा ने देखा कि इसको शौक है और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, और अभी सपोर्ट भी करते हैं वो। जबरदस्त। ये बचपन से शौक था आपको? जी बिल्कुल। सही। तो उस्तादा की अगर बात हो जाए तो? जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद जो है वो मेरे नाना अबू हैं, ठीक है, उसके बाद मेरे मामू हैं। क्या नाम है नाना अबू? उनका नाम महाराज दीन है, और निक नेम उनका जो उनके मुर्शिदों ने दिया है वो है लुडन साईं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, काफी फेमस नाम है जी, माशाल्लाह। ठीक है, अभी हयात है वो? जी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, पर्दा करने। जी बिल्कुल। सही। तो यानी आप नाना अबू से आपकी ये फील्ड चलती आ रही है? जी जी बिल्कुल, ढोलक की। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। नाज़रीन सामीन, बहुत सारे आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे काफ़ी आर्टिस्ट हैं कि जो इस फील्ड को लेके चले हुए हैं। नाज़रीन सामीन, ये एक ऐसा माशाल्लाह मैं समझता हूँ, फील्ड कोई भी हो, हर फील्ड मेहनत मांगती है, उसका एक उजरत मांगती है, और वो उजरत होती है आपकी अंदर की जो ताकत होती है, आपकी जो पावर होती है, विल पावर जिसको हम बोलते हैं। नाज़रीन सामीन, जब तक आपकी विल पावर ओके नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई राहत फ़तेह अली खान बन जाएगा, कोई आलम लोहार बन जाएगा, कोई आरफ लोहार बन के बाहर आता है। ये मिट्टी सोना उगलती है। नाज़रीन सामीन, माशाल्लाह माहीन से बहुत सारी बातें भी होंगी। माहीन, शादी हो गई है इतनी छोटी सी उम्र? बिल्कुल भी नहीं। आगे इरादा शादी का कोई? अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी जरा मजीद अपने काम को लेके आगे जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी वाला भी बिल्कुल भी सीन नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चले, बेहतर हो गया जी। कोई ऐसी पसंदीदा शख्सियत जिसको देख के आपने अपनी फील्ड को चूज किया हो? वो मेरी फैमिली है, जैसे कि मेरे नाना अबू भाई लोग थे, वो प्ले करते थे, मुझे उनको देख के आता था कि मैंने भी ऐसी प्ले करना है। वाह। और वो अभी तक भी है। सही। भाई अभी भी जी जी, जो मेरे शामिल होते हैं? जी बिल्कुल, जो मेरे कजन है, जो मेरे मामू के बेटे हैं, वो प्ले करते हैं माशाल्लाह से, उनका एक नाम है। वाह। और मुझे उनको देख के ज्यादातर शौक पैदा हुआ था कि मैंने अपने भाई की तरह कर। जबरदस्त जबरदस्त। कभी डांटा नहीं उन्होंने कि कभी गलत भी बजा दिया हो? जी पड़ती है डांट, जब गलत प्ले करो तो उसके लिए डांट पड़ती है। अच्छा, इसमें भी नाज़रीन सामीन मैं पूछता हूँ माहीन से, इसमें भी क्या सुर ताल का और इसका ख्याल रखना पड़ता है? जैसे ढोल बजाते वक्त, जो होते हैं ना तबला बजाते वक्त ख्याल रखना पड़ता है, जी बिल्कुल, इसमें भी ऐसा ही होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो आपने ये इतनी इतनी बारीक चीजें जो नाना अबू से सीखी आप? जी बिल्कुल, वो अक्सर क्लास देते थे, जो कि उनके स्टूडेंट होते थे। वो सब आते थे, भाई लोग बैठते थे और वो फिर क्लास देते थे, तो मैं भी देखती थी इस चीज को। अच्छा, जबरदस्त। माहीन, गेटअप बड़ा डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। जब आप कोई इवेंट करते हो, जी बिल्कुल, गेटअप मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि आप दिखोगे किस तरह के। बिल्कुल, ठीक है जी। तो गेटअप आपका कौन बनवाता है? अम्मी बनवाती हैं, भाई या बहनें? क्या ये? मेरी मामा बेसिकली, जो भी मेरी रेपुटेशन होती है उनके बारे में उन्होंने देखना होता है, और वो ही करते हैं। सही। तो पॉलर वगैरह अरेंज करते हो, या कोई ड्रेसिंग का कोई प्रॉपर कोई रखा हुआ है, यहाँ पर जाके हमने यहाँ पे रेडी होना है, यहाँ से तैयार होना है? देखिए, अगर हमारा लाहौर के अंदर का अपने एरिया का इवेंट होता है तो उसके लिए हम खुद रेडी हो जाते हैं। सही। ठीक है, आउट सिटी जाना हो तो उसके लिए हम रेडी होके नहीं जाते, अपनी सारी चीजें साथ रखते हैं और आगे जहाँ जाते हैं वहां जाकर रेडी हो जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक ये प्राइवेसी वाला क्वेश्चन है, ये हमारे सामीन भी, नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। नाज़रीन सामीन, जब बात होती है ना किसी आर्टिस्ट से कि ये आर्टिस्ट हम बुलवाना चाहते हैं किसी इवेंट पे, तो
सबसे पहले जो आम अवामुन्नास होती है उनके दिमाग में आता है कि यार ये तो बहुत सारे पैसे लेगा। जी बिल्कुल ऐसा। हाँ, आपकी क्या डिमांड होती है? देखिए हमारा जो ग्रुप है उसकी एक डिमांड है कि हम 50,000 लेते हैं। अच्छा, तो मतलब मुकामी इवेंट का? जी, उसमें एक फीमेल और 2 मेल होते हैं। सही। और एक मेल भाई जो ड्रम बजाते हैं। जबरदस्त। ये हमारी प्रॉपर टीम होती है। सही। तो बेसिक कुछ लोग कम होते हैं जो कि पेमेंट अफोर्ड करते हैं। हाँ। कुछ होते हैं वो कहते हैं ठीक है भाई आप जितने कहते उतने हम नहीं, मतलब कि अगर कोई 50,000 से कम देना चाहे मेरे जैसा कोई बंदा तो देखिए तब भी आ जाओगे आप? ऐसा तो नहीं होता कि वो कोई कम देना चाहे। देखो यार की तरह मेरे मुंह पे इनकार करी जा रही है, 50,000 नहीं देंगे तो ये नहीं आएंगे। नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं, हम ऐसे ही आ जाएंगे। आप मैं इनवाइट करें। अच्छा, नहीं आप इस लाइन पे आओ ना। तो मैं तो डर गया था। नाज़रीन सामीन, मैं इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि बंदा कम से कम देख सके, आर्टिस्ट को पहचान सके। जी बिल्कुल, वो बात आप यानी वो आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि 50,000 रुपया मतलब कि छोटे से छोटे इवेंट का। नाज़रीन सामीन जी, जी बिल्कुल ऐसे। वाह क्या बात है। और अगर कोई इंटरनेशनली कोई आपको बुलाना चाहे तो फिर जाहिर सी बात है उसके टिकट के अखराजात, दूसरे मामला अंडरस्टूड है कि वो जाहिर सी बात है उनको अफोर्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। सही होगा। अच्छा, फिल्मों ड्रामों में कोई दिलचस्पी रखते हो? इतनी खास नहीं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अगर मिल जाए तो देख लेते, अगर नहीं तो। अच्छा, सिंगिंग में कोई दिलचस्पी? बिल्कुल नहीं, सुनती हूँ, सुनने का जो है एक लगाव। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं ड्रामा के कुछ फीमेल अदाकारों के नाम लूं तो उसमें आपने बताना है कि आपका फेवरेट जो है पसंदीदा अदाकारा कौन सी हैं? मायरा खान है जी, सज्जल अली हैं, फिर महवी शियात हैं। कौन आप किसको लाइक करते हो? सज्जल अली। सज्जल अली को क्यों? उसकी एक्टिंग में क्या जी एक्टिंग अच्छी लगती है और ऐसे भी वो मैं उनको लाइक करती हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। और इसी तरह सिंगिंग लाइन में जो राहत फ़तेह अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इसी तरह क्या नाम है, आतिफ असलम और अली जफ़र। मैं जो लाइक करती हूँ वो है नुसरत फ़तेह अली खान साहब। मैं उनके सॉन्ग सुनती हूँ। सही। और उन्हीं को लाइक करती हूँ। क्या बात है, वो तो लेजेंड है जी। वो इसमें तो कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि ये चला भी जाए ना इंसान दुनिया से, कुछ ऐसा छोड़ के चला जाए। आज बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो उनकी कवालियाँ, उनके जो फोक सॉन्ग्स हैं वो उनको लेकर के नया रंग दे रहे हैं, उनको रीमेक करके आज पॉपुलैरिटी इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल कमाल की बात है जी। गॉड ब्लेस यू माहीन। अच्छा, सियासत में कोई दिलचस्पी? जी हाँ। अच्छा, क्या दिलचस्पी है? दिलचस्पी यही है कि मैं नून लीग को सपोर्ट करती हूँ। नून लीग को सपोर्ट करते हैं? जबरदस्त, क्या बात है। नून लीग में कोई खास बात जिसकी वजह से आप उनको सपोर्ट करती हैं? बस एक शुरू से हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं और मैं अभी तक करती हूँ। बड़ों से, दादा परदादा, बिल्कुल नाना अबू, वो फैमिली चेंज करती आ रही है। जाहिर सी बात, फिर बच्चों ने भी वही। बिल्कुल ऐसे। सही 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 सही, ठीक हो गया। अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई सियासत में कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा कोई मेन पॉइंट है जिसको आप बेहतर करने की कोशिश करोगे? सबसे पहले जो जितने बेचारे लोग ये पर डे जॉब के लिए जाते हैं उनके लिए बेहतर करूं। जबरदस्त। और जो बेचारे सड़कों पे हैं, ठीक है, जिनका कोई भी सिस्टम नहीं है कि कोई साथ हो उनके, उन सबको बेहतर करूं। जबरदस्त जबरदस्त। और माहीन, बचपन का आपका कोई यादगार वाकया जो आपकी फील्ड के साथ रिलेटेड हो, जो अभी तक भूले नहीं हो आप? वो यही है बस कि मैं अपने ढोल को लेके कहीं भी बैठी हूँ तो इसको बजाना है। और अभी तक वैसे ही है। क्या बात है। ये खून के अंदर है। अच्छा। ये कभी भूलने वाला नहीं। बैठे होते हैं तो बजाना शुरू। बाद का मामा मुझे डांटती है, महीन बस कर दिया करो, लेकिन मैं कहती अच्छा ठीक है, 2 मिनट के लिए रोक लेती, फिर थकते नहीं हूँ बजा के तो अभी आयो फिर। लेकिन ये एक खून के अंदर है, बैठे उठते प्ले करते रहना हाथों के साथ। जरूरी नहीं है कि ढोल पे ही करूं, कहीं बैठी हूं तो वहां भी, कभी खुद की टांग पे भी, इस तरह। क्या बात है। अच्छा महीन, ये फील्ड ही ऐसी है, बल्कि नाज़रीन सामीन कोई भी ऐसी फील्ड हो, किसी भी तरह की कोई, चाहे वो क्रिकेट हो, सिंगिंग हो, मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, किसी भी तरह की कोई फील्ड हो नाज़रीन सामीन, उसमें हसद जेलसी जो है ये भरी होती है। बिल्कुल ऐसे। आपके इर्द गिर्द कोई लोग होंगे जो आपसे जलते भी होंगे, खुश भी होते होंगे, फैमिली मेंबर्स में भी हैं या आउट ऑफ फैमिली भी हैं लोग? बहुत से हैं। दोस्तों में, फ्रेंड्स में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों में तो बिल्कुल भी नहीं है। टांगे खींचने वाले होते हैं ना? जी बिल्कुल होते हैं। वो कोई तो अभी तक कोई आपने फेस किया कोई इस तरह की? बिल्कुल
किया है, बिल्कुल किया है, बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन वो कहते हैं ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुड। तो बस उसी को लेके चल रही है। और मेन बात यह है कि मेरे माँ बाप का मेरे साथ, मेरी फैमिली की सपोर्ट है, जिसके लिए सबसे मेन बात यह है कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जो कि मुझे आगे लेके जा रही है। मुझे इन सबसे कोई गिराने वाला नहीं है, जितना मर्जी कर लेंगे। ठीक है। नाज़रीन सामीन, वो कहते हैं ना कि रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पर अगर आप पत्थर फेंकोगे तो आप अपनी मंजिल से भी हाथ धो बैठोगे। तो बेहतर यही है, अपनी मंजिल, अपने थॉट की तरफ तवज्जो रखो और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आप अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। अच्छा माहीन, जिंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है इस छोटी सी उम्र में? अच्छा, अपने काम को देखना। और दूसरी बात यह है कि मेरा माइंड जो होता है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो मैं उसका सारा सपोर्ट कर दूं उसको। मेन बात यह है मेरे अंदर, जिसको एहसास करना कि कोई भी है, चाहे वो मेरी फैमिली है, फैमिली से बाहर है, कोई भी है, मेरे माइंड में सिर्फ ये चीज़ होती है कि मैं अच्छा करूं सबके लिए। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन सामीन, मुझे तो माहीन के साथ गपशप लगाना, बातें करना बहुत ही अच्छा लगा। आपने भी बताना है, अपने भी पॉइंट्स देने हैं, अपने भी कमेंट्स में बताना है कि आपको माहीन की गुफ्तगू कैसी लगी, इनसे बातचीत करना कैसा लगा। माहीन, लास्ट में अगर आप हमारे पाकिस्तानियों को कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहो। वो ये है कि मैं बात ये करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में किसी आर्टिस्ट की ना कोई कदर नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब आप इंडिया देख लें, हमारे यहाँ जेलसी फील करते हैं। अगर एक प्ले कर रहा है तो उसको गाइड नहीं करना, उसको अप्रिशिएट नहीं करना, कहना नहीं। ये हमारे मुल्क में ये है कि ये कहेंगे बस जो मैं बजा रहा ना वो ये नहीं बजा सकता, ये नहीं बजा सकता। अप्रिशिएट नहीं करना। अगर ढोल है तो मेन ढोल का जो काम है ये हमारे घर से स्टार्ट हुआ। जितने भी पूरे वर्ल्ड में ढोल बजा रहे हैं वो सिर्फ ये हमारे घर का काम स्टार्ट हुआ बजा रहे हैं। मेरे नाना अबू का दिया हुआ बजा रहे हैं, जो कि लुडन साईं थे, और उनका दिया हुआ है। बेसिकली जितने भी हमारे आर्टिस्ट भाई हैं माशाल्लाह से अच्छा बजाते हैं, जो भी है अच्छा बजाते हैं, लेकिन नहीं है इनमें, हमारे पाकिस्तान में ना कोई कदर नहीं है आर्टिस्ट, कदर नहीं आर्टिस्ट की। नाज़रीन सामीन, कहा जाता है कि बल्कि हमने वो दौर देखा भी है, मुशर्रफ साहब के दौर में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आर्टिस्ट को एक मुकाम था, एक उसकी वैल्यू थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो हुकूमत पाकिस्तान से हमारी भी हाथ जोड़कर विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आर्टिस्ट पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें, इन पर तवज्जो दें। यह भी पाकिस्तान का असासा है। नाज़रीन सामीन, माहीन से बहुत अच्छी रही गपशप माशाल्लाह से। माहीन, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, अल्लाह पाक आपको बेहतरीन एक आर्टिस्ट बनाकर बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं इंटरनेशनली आपको दुनिया देखे, ये हमारी दुआ है आपके लिए। नाज़रीन सामीन, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, नेक्स्ट मुलाकात के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा को और मेरे मेहमान माहीन साईं को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में एक नए आर्टिस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।